अभी नेमिंग एसोसिएशन को देखते हैं कि नेमिंग एसोसिएशन क्या होती है कि वो बेस कर रही होती है टाइप नेम वर्ब फ्रेज के ऊपर, जो है वो टाइप नेम फॉर्मेट के ऊपर जो है वो कर रही होती है। और ऐसी जो एसोसिएशन होती है नेम्स की, वो जो है वो कैपिटल लेटर के साथ जो है वो स्टार्ट होती है। और जो वर्ब होता है फ्रेज का, वो जो है वो हाइफन के साथ जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और जो डायरेक्शन होती है उसकी, वो जो है वो लेफ़्ट टू राइट होती है, या जो है वो टॉप टू बॉटम होती है। जैसा कि हमारे पास जो है वो स्टोर है, स्टोर का जो है एक जो इंस्टेंस है वो कंटेन्स कर रहा है POS के एक या एक से ज़्यादा जो है वो इंस्टेंस को। और जो POS का जो एक इंस्टेंस है वो कैप्चर कर रहा है एक या एक से ज़्यादा जो है वो सेल्स को। जो जो सेल्स हैं वो एक सेल जो है वो पेड बाई जो है वो वन पेमेंट के हैं। तो इस तरह जो है वो हम नेमिंग एसोसिएशन के ज़रिए जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नेमिंग जो है वो एसोसिएशन के अंदर जो है वो टाइप नेम जो होता है, वर्ब फ्रेज या टाइप नेम जो होता है, उसके अंदर जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। अभी जो है मल्टीपल एसोसिएशन बिटवीन जो है वो टू टाइप्स हम जो है वो देखते हैं। ये जो है ये अनकॉमन नहीं है, मल्टीपल एसोसिएशन जो है वो दो टाइप्स के दरमियान। इस एग्जांपल के अंदर जो है वो कि हर तमाम जो फ़्लाइटें हैं वो उनकी गारंटी नहीं है कि वो जो है वो एयरपोर्ट पे जो है वो लैंड भी करें। जैसे कि जो है एक फ़्लाइट है, एक से ज़्यादा फ़्लाइट जो है वो फ्लाइज कर रही है किसी जो है वो ज़ीरो या किसी एक जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर। फिर जो है दूसरी सिचुएशन ये है, जो फ़्लाइट है एक से ज़्यादा फ़्लाइट वो जो है वो फ्लाई कर रही है किसी एक एयरपोर्ट से। ठीक है, वो किसी एयरपोर्ट से जो है, जैसे लाहौर के एयरपोर्ट से जो है वो एक फ़्लाइट जो है वो फ्लाई कर रही है, एक या एक से ज़्यादा फ़्लाइटें। और जो जैसे जो पहली एसोसिएशन थी उसमें ये था कि कोई भी फ़्लाइट है, कोई भी PIE की जो फ़्लाइट है वो फ्लाई कर रही है, वो उड़ रही है किसी भी एयरपोर्ट, जैसे दुबई की पे उतरेगी या जो नहीं उतरेगी, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है कि वो उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी। तो उस तरह जो है उसको 0 और 1 जो है उसकी वो रिलेशनशिप बन जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स को ऐड करना। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या इनको कह सकते हैं कि ये लॉजिकल डाटा वैल्यू होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। और जो है वो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन इनके अंदर होती है, और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर होती है जिसको जो है वो रिमेंबर करना। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो एक सेल्स की जो है वो रिसीप्ट है, उसके अंदर डेट और स्टार्ट टाइम होता है। तो जो उसमें टाइम होता है वो बड़ा जो है वो टाइम और डेट बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट किस्म की जो है वो एट्रीब्यूट्स होती हैं। और सेल के अंदर जो है हम इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को जो है वो ऐड करते हैं। अब ये जो एट्रीब्यूट जो है वो इसमें ऐड करना है वो सिंपल किस्म का होना चाहिए, वैलिड किस्म का होना चाहिए। मतलब वो सिंपल हो, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का ना हो। एट्रीब्यूट्स डोमेन मॉडल के अंदर जो है वो होते हैं, वो या तो जो है वो प्योर डाटा वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसा कि जो है वो बूलियन वैल्यू हो सकती है, या कोई जो है वो डेट हो सकती है, या नंबर हो सकते हैं, या कोई स्ट्रिंग वगैरह हो सकती है। ठीक है, या फिर जो होते हैं वो सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि कलर जो है वो फ़ोन नंबर है, ज़िप कोड है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड वगैरह ये हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो ऊपर दो जो है मिसालें दी हुई हैं। एक जो है वो कैशियर, उसका उसमें एट्रीब्यूट नेम और करंट रजिस्टर्ड है। जो करंट रजिस्टर्ड है ये सिंपल एट्रीब्यूट नहीं है, तो हम इसको जो है वो प्रेफर नहीं करेंगे। तो हम जो है वो सिंपल को यूज़ करेंगे। जैसे कि नीचे जो है वो दूसरी मिसाल के अंदर है कि एक जो है वो कैशियर है, उसका एट्रीब्यूट नेम है। नेम जो है आगे उसकी रिलेशन है रजिस्टर के साथ, जो है वो एक कैशियर जो है, कैशियर का एक इंस्टेंस जो है वो यूज़ कर रहा है एक जो है वो रजिस्टर को जिसका कोई एक नंबर है। तो इस तरह जो है ये हमने जो है वो सिंपल और वैलिड जो है वो एट्रीब्यूट जो है हमने यूज़ किया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो अब हम देखते हैं कि डोमेन मॉडल जो है उसकी कंक्लूजन को देखते हैं कि इस डायग्राम के अंदर जो है वो हमें जो है वो हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स जो है वो पढ़े हैं डोमेन मॉडल, हम उसको जो है वो कंक्लूड करते हैं और उसको जो है वो ब्रीफली सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कि जैसे जो है वो स्टार्ट करते हैं हम जो है वो कैशियर है, कैशियर का जो एक इंस्टेंस जो है वो रिकॉर्ड करता है सेल को, पॉइंट ऑफ सेल को, एक पॉइंट ऑफ सेल को। और इधर जो है वो जो पेमेंट है वो उसका एक इंस्टेंस जो है वो पेड होता है, उसकी अमाउंट होती है उसका एट्रीब्यूट, और वो सेल में जो है वो पेड होता है एक सेल में।
और उसका उस सेल का जो एट्रीब्यूट डेट और टाइम होता है, और जो कस्टमर होता है वो एक कस्टमर का इंस्टेंस जो है वो इनिशिएट कर रहा है एक सेल को, ठीक है। और ये जो सेल होती है ये कैप्चर्ड होती है पीओएस के ऊपर, और ये जो पीएस होता है ये जो है ये स्टार्टेड करता है इसका एक जो है वो इंस्टेंस जो है वो स्टार्टेड करता है एक जो है वो इसका मैनेजर। और ये जो पीएस होता है ये एक या एक से ज़्यादा जो इंस्टेंस होते हैं वो हाउसेस होते हैं, वो जो है वो मौजूद होते हैं स्टोर के अंदर। और स्टोर जो है उसके एट्रीब्यूट्स एड्रेस और नेम वगैरह होते हैं। जो स्टोर होते हैं ये स्टॉक्स होते हैं आइटम के अंदर, मतलब एक जो है वो स्टोर उसमें बहुत सारे जो है स्टॉक्स होते हैं, उसमें बहुत सारे आइटम जो है वो उसके अंदर जो है स्टॉक्स होते हैं। और जो आइटम होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं प्रोडक्ट की, जो एक या एक से ज़्यादा जो आइटम्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं प्रोडक्ट की जो है वो स्पेसिफिकेशन को। उसके अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन प्राइस वगैरह हो गई, और आइटम आईडी जो है ये इसकी जो है वो करैक्टरिस्टिक्स होगी, इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। और फिर ये जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है ये एक से ज़्यादा जो है वो कंटेन्स करते हैं एक जो है वो प्रोडक्ट कैटलॉग को, और ये डिस्क्राइब्ड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो प्रोडक्ट और ये सेल्स लिंक्ड आइटम होते हैं उनकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्वांटिटी होती है, और ये एक होते हैं या वन होते हैं, और ये जो है वो उनकी रिलेशनशिप होती है रिकॉर्ड सेल ऑफ की जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो आइटम के साथ, ठीक है। इधर से जो है वो देखते हैं कि हम जो कस्टमर्स हैं, हमने कहा कि इनिशिएट उसने किया और जो है वो पेड किया, पेमेंट की। ये जो सेल होगी ये जो है वो कंबाइंड होगी, एक सेल जो है वो कंबाइन इन होगी जो है वो सेल्स लिंक्डइन जो है उसके अंदर, उसमें एक से ज़्यादा जो है उसका एट्रीब्यूट्स होंगे उसके अंदर जो है। और इस तरह जो है वो हमारा जो है वो ये जो है वो लॉग्स इसका जो है वो एक कंप्लीट होगा, एक इसका ज़ीरो या एक या कोई भी जो है ना इसका लॉग्स जो कंप्लीट होगा, और वो जो है वो स्टोर होगा। और ये जो स्टोर है ये यूज़ करेगा इसको जो है प्रोडक्ट कैटलॉग। तो इस तरह जो है वो हमने जो है वो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हमने जो है डोमेन मॉडल जो है वो एक डिज़ाइन कर लिया। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसका हम जो है वो कोशिश करेंगे कि इसका जो है वो डोमेन मॉडल बनाएं। हमारा जो है वो एग्जांपल क्या है कि हम जो है वो एक बैंकिंग की एप्लीकेशन जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, और जो हमने उसका जो है वो एक डोमेन मॉडल बनाना है। वो ये बनाना है कि जो बैंक है उसमें जो है वो एक एंटिटी जो है वो बैंक होगी, बैंक है वो एंटिटी, उसमें जो है वो एक तो जो बैंक का नाम होगा। तो अब ये जो होगा कि वो जो बैंक है उसमें इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, उसमें इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वो केयर करता है हमारे जो है वो पैसे की। और जो है वो अगर हमारा पैसा जो है वो बैंक के पास होगा तो हम उसके जो है वो कस्टमर्स होंगे, और वो इस पैसे को जो है वो हमारे जो है वो मैनेज करेगा एक अकाउंट के ज़रिए, और जो है उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट देता है। और अगर जो है चेंजेस जो है वो अकाउंट के अंदर आती हैं तो वो मतलब कोई ट्रांजैक्शन होती है पैसे उसमें जो है वो आप जो है वो ऐड करते हैं या उसे जो है वो विड्रॉ करते हैं, तो वो रिकॉर्ड होती है ऐसी कि ये स्टेटमेंट्स के अंदर। और आसानी के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे जो पास जो अकाउंट्स हैं उनकी जो है वो 3 किस्में हैं कि सेविंग अकाउंट है, एक फ्लेक्सिबल जो है वो सेविंग अकाउंट है, और एक चेकिंग अकाउंट है। और उसके बाद ये है कि हम जो है वो नेगेटिव बैलेंस वगैरह का जो है वो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते। और हम देखते हैं कि उसमें देखेंगे कि जो बैंक ने अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होगी तो हम बैंक के साथ जो है वो रब्ता करेंगे, और बैंक को अगर हमसे कुछ चाहिए होगा तो बैंक हमारे साथ रब्ता करेगा। तो वो ज़रिया कौन सा होगा, वो टेलीफोन का हो सकता है, फ़ोन कॉल का हो सकता है, ईमेल का हो सकता है, और स्नेल मेल का हो सकता है। तो ये हमारा जो है प्रॉब्लम है। हम जो है वो इसको देखते हैं किस तरह जो है वो इसका हम जो है वो डोमेन मॉडल बनाते हैं। अब ये जो है हमारे पास जो है वो क्या नाम है उसका, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास हमने कहा कि 3 हमारे पास जो है वो अकाउंट टाइप हैं। उसमें सेविंग अकाउंट है, फ्लेक्सिबल सेविंग अकाउंट है, और चेकिंग अकाउंट है। और ये उसकी जो है वो टाइप्स हो गई। अब अकाउंट के अंदर जो है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर मनी होता है, उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट होता है, और उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट पीरियड होता है। अब उसकी जो है वो हर ट्रांजैक्शन के अकाउंट के ऊपर जो है वो एक अकाउंट की ज़ीरो या उससे ज़्यादा जो है वो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं कि जो कि वो बताएंगे कि इसके अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन किस वक्त हुई है और जो है वो किस टाइप की थी। और उसके बाद जो है जो अकाउंट होता है वो एक जो कस्टमर होता है, कस्टमर वो होता है जिसने जो है वो पैसा वगैरह जो है बैंक में रखा हुआ है। वो एक जो कस्टमर है उसका एक ज़ीरो या एक से ज़्यादा जो है वो एक बैंक के अंदर जो है वो अकाउंट हो सकते हैं। और जो कस्टमर है उसके साथ जो है क्या नाम है उसका उसको वो कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकता है
ज़ीरो या एक जो कस्टमर है वो एक जो है वो फ़ोन नंबर, मोबाइल और ईमेल के ज़रिए जो है वो उसका वो कॉन्टैक्ट नंबर होगा। और ये जो कस्टमर है ये बैंक के साथ एक ज़ीरो या ज़्यादा एक से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं उनका ज़ीरो या एक से ज़्यादा जो है वो बैंक के अंदर जो है उनका अकाउंट हो सकता है। वो बैंक एक से ज़्यादा जो है वो बैंक के अंदर जो है वो कस्टमर्स हो सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो बैंक है वो जो है वो ज़ीरो या से ज़्यादा जो बैंक हैं वो एक या उससे ज़्यादा कस्टमर्स के साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए। और ये जो है वो एक कॉन्टैक्ट जो होगा वो उसका एक जो है वो एड्रेस होगा। और उस एड्रेस के जो है वो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे कि वो स्ट्रीट होगा, हाउस नंबर होगा, ज़िप कोड होगा और वो सिटी होगा। ठीक है। तो उसके बाद जो है जिसमें डाटा टाइप जो यूज़ हुई हैं इसमें जो है वो मनी जो है वो पैसा इस्तेमाल हुआ है। उसमें जो डाटा टाइप यूज़ हुआ है वो इंटरेस्ट रेट हुआ है। उसमें जो है वो ईमेल हुआ है, उसके अंदर पीरियड हुआ है, टाइम पीरियड हुआ है, फ़ोन नंबर हुआ है और डेट हुआ है। इस तरह जो है वो हमने जो लास्ट एग्जांपल है उसको हमने अपने डोमेन मॉडल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया।